केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर हमने लिया है और उसमें ये जो आज सेकंड सेशन हम ले रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन लिया है कि देयर इज अ कंपाउंड अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड गिव्स द प्रोडक्ट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H4O3। एक कोई कंपाउंड है, अननोन है, और जब वो ये 3-4 रिएक्शंस करता है, कौन कौन सी रिएक्शन करता है? रिएक्शन विद डाइल्यूट एक्वस NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, देन रिएक्शन विद K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग। जब ये 4 सीक्वेंस की रिएक्शन कर लेता है कोई अननोन कंपाउंड, तो जो प्रोडक्ट बनाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H4O3। तो हमें उस स्टार्टिंग कंपाउंड के बारे में बताना है कि जो द इनिशियल कंपाउंड विल बी विच वन। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम ऑप्शन से शुरू करते हैं ऐसे सवालों को जो बिल्कुल ही ऐसे ब्लंट हों, जिसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा हो। तो हमें ये तो पता ही है कि ये 4 रिएक्शन करवानी है और हमें ये भी पता है कि इन चारों में से कोई आंसर है। तो हम एक एक करके ट्राई कर लेते हैं सभी पर ये चारों रिएक्शंस और देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकलता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दी ऑप्शन ए, द प्रोडक्ट इन ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलो देखो, ए ऑप्शन में एक इन्होंने ऐसा कंपाउंड लिया हुआ है जिस पर यहाँ CH2Cl लगा रखा है और यहाँ पर COOH लगा रखा है। ठीक है ना, अब हम पहली रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH। आपको तो पता है कि अगर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो ये इसका सॉल्ट बन जाएगा COONA और एक यहाँ पर एक SN1 रिएक्शन हो जाएगी जिसमें ये OH बन जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा एसिडिफाई करेंगे हम। अगर एसिडिफाई करोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा? ये तो OH रह जाएगा CH2OH और ये बन जाएगा COOH। फिर इन्होंने कहा कि अब हम इसको K2Cr2O7 H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 से रिएक्शन करवाई जाएगी। अगर आपने इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई है तो साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो और इसमें कुछ भी लगा हो वो COOH में बदल जाएगा। ये जो पहला कार्बन है अल्फा पोर्शन पे, वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बन जाएगा साहब? साइड चेन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं और ये बन जाएगा COOH और ये COOH एक पहले से ही प्रेजेंट है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी हीटिंग की जाएगी। अगर इसकी हीटिंग करेंगे तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। हीटिंग करने से H2O निकल के ये एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब? ये तब ये बन जाएगा ये इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एसिड है और ये थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करें। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H4O3। इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो यही कंपाउंड है। ये एक क्लोरोमिथाइल ऑर्थोक्लोरोमिथाइल थैलिक एसिड है, ऑर्थोक्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड। यही हमारा आंसर भी है। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के 1-2 चीजें और सीख लें कि भाई इसमें बी होता तो क्या बनता, तो बी से शुरू कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि बी में इन्होंने यहाँ पे CH2Cl लिया है और ये COOH यहाँ है इसे। अंडर सिमिलर कंडीशन ये बन जाता CH2OH और ये COOH ही रहता, COONA बन जाता। ठीक है ना, और जब आप एसिडिफाई करवाते हैं, सेम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो ये CH2OH है और ये COOH बन जाता है। K2Cr2O7 से अगर आप साइड चेन ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये तो बन जाता COOH और ये बन जाता COOH। ये है आइसोथैलिक एसिड और ये हीट करने पर एनहाइड्राइड नहीं बनता। थैलिक एसिड के अलावा आइसो और टेरे यानी कि ये जो है ना 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा 1,3 और 1,4 जो है वो एनहाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक बार सी को लेके भी देख लेते हैं। सी में इन्होंने एक क्लोरो लगवाया है, जो कि रिंग के ऊपर ही लगा दिया। तो अगर आप देखें इसी रिएक्शन सीक्वेंस को देखें तो ये क्लोरो नहीं हट रहा कहीं, ये क्लोरो कहीं से हट नहीं रहा। तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में ये क्लोरो रह जाएगा तो वो हमारे दिए हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैच नहीं करेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और एक डी भी देख लें। डी में एक OH लगा दिया और इस OH के हटने का कोई
इस OH के हटने का कहीं पर कोई रिएक्शन के सीक्वेंस में कहीं पर कोई प्रबंध नहीं है। जैसे पहली रिएक्शन करवाएं NaOH से, ठीक है, तो ये बन जाएगा O माइनस Na+, और ये बन जाएगा COONA, और इथाइल का कुछ नहीं होना, ठीक है ना। एसिडिफाई करवा देंगे, एसिडिफाई करवा देंगे तो ये वापस OH और वापस COOH, और ये इथाइल, ये स्टार्टिंग कंपाउंड फिर बन गया। आप K2Cr2O7 से साइड चेन ऑक्सीडेशन करवा दें, COOH COOH और ये OH, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं होना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे रिएक्शन होगी, एनहाइड्राइड जरूर बन जाएगा, लेकिन ये OH भी रह जाएगा और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैच नहीं करेगा, गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑर्थोक्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है, नोट करें। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम सीख रहे हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक एसिड लिया है थैलिक एसिड, इट इज 1,2 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हीट किया कोई कंपाउंड A बना, अमोनिया से ट्रीट किया कोई कंपाउंड B बना, Br2 + KOH लगाया कोई कंपाउंड C बना, बाद में एसिडिफाई करके कंपाउंड D बनाया। अब वो कहते हैं कि इस रिएक्शन सीक्वेंस में जो D प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या होगा। ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं एंथ्रानिलिक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या क्रोटोनिक एसिड। मैं इनकी स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं। एंथ्रानिलिक एसिड होता है बेंजोइक के ऑर्थो पर NH2 लगा दें तो। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड आप जानते हो, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर हमने लगा दिया है NO2। सैलिसाइलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर लगाएंगे OH, ये है सैलिसाइलिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड एक ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन सीक्वेंस में वो कौन सा है इन चारों में से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें, अगर हमने थैलिक एसिड से शुरू किया और इसकी रिएक्शन हमने करवाई, पहले इसको हीट कर दिया, तो आपको पता है कि हीट करने से इसमें से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्राइड, ठीक है। अब ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब अगर इसमें अमोनिया की रिएक्शन करवा दें, अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, किसी एक कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है, तो ये रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये बन जाएगा इस तरह से एक अमोनिया एमाइड बनाने की प्रोसेस शुरू हो रही है और ये बन जाएगा COO-, जो कि फाइनली ऑर्थो पर एमाइड ग्रुप लगाकर एक बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने कहा कि हम इसको Br2KOH से ट्रीट करेंगे। Br2KOH है तो आपको पता है इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, ये CO2 निकल जाता है और प्राइमरी जो एमीन होता है अनसब्स्टिट्यूटेड, प्राइमरी एमाइड जो अनसब्स्टिट्यूटेड होता है वो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइन। लेकिन COOH हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये सॉल्ट में कन्वर्ट होके रहेगा और जब आप इसको एसिडिफाई कर दोगे तब ये बन जाएगा NH2 और COOH। दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड, दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या निकला, ए। नोट करें।